आपके एनर्जी सेंटर्स और अबंडेंस का राज। क्या आपने कभी फील किया है कि दूसरों की एनर्जीज आपके ऊपर कुछ ज्यादा असर करती हैं? अगर आपके बॉटम 3 चक्रास, रूट, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस में सेफ्टी का एहसास नहीं होता, तो आप अपनी एनर्जी ऊपर ले जाते हैं अपने थर्ड आई चक्रा में। यहां से आप एक इंट्यूटिव सेंटर से दुनिया को देखते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे कौन सा रूप धारण करना होगा ताकि मैं सेफ फील करूं। इस प्रक्रिया में हम दूसरों की सोच और इमोशंस के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन ये हाइपर सेंसिटिविटी कई बार हमें अपने ही एसेंस से दूर कर देती है। जब आप अपने और दूसरों के बीच में एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं, तभी आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को पैदा करते हैं जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। आज मैं एक स्पेशल टेक्निक शेयर करूंगा जो इसमें आपकी मदद करेंगी। फ्रेम टेक्निक। फ्रेम टेक्निक, अपने एनर्जी फील्ड का कंट्रोल। यह टेक्निक मैंने पहली बार एक स्पिरिचुअल टीचर्स के साथ सीखी थी। उन्होंने हमें एक सिंपल एक्सरसाइज करवाई थी, अपनी एनर्जी को अपने अंदर लाना और अपने और दूसरों के बीच एक सेपरेशन फील करना। इमेजिन करिए कि आप एक कैंडल फ्लेम को देख रहे हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो आप अपने और उस फ्लेम के बीच का सेपरेशन फील करते हैं। जब आप एक्सेल करते हैं तो आप अपनी पेरिफेरल विजन पर ध्यान देते हैं। यह एक्सरसाइज एक पावरफुल मैसेज देती है। जब आप अपनी एक्सरसाइज को डिस्पर्स करते हैं तो आप अपने एनर्जी फील्ड को डाइल्यूट करते हैं, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को अंदर कंसंट्रेट करते हैं तब आप एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो नेचुरली अबंडेंस, मनी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। चाइल्डहुड पैटर्न्स और एनर्जी डायनामिक्स। बचपन में हम कई बार अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी एडजस्ट करते हैं। मैं कौन सा रूप धारण करूं ताकि मुझे मॉम और डैड की अप्रूवल मिले, लाइक दैट। और ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है जिसमें हम अपनी एनर्जी फील्ड को एक्सपैंड करते हैं ताकि हम अपने सराउंडिंग्स को मैनेज कर सकें। लेकिन क्या होता है ना कि इससे हम अपने असली सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फ्रेम टेक्निक के जरिए हम सीखते हैं कि दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स उनका इशू है, हमारा नहीं। जब आप ये बाउंड्री स्टैब्लिश करते हैं तब आप अपने अंदर एक ग्राउंडेडनेस फील करते हैं जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। फ्रेम टेक्निक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट करना। जब आप अपने अंदर सेफ्टी और सेपरेशन का एहसास करते हैं तब आपका वाइब्रेशन शिफ्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जहां आपका ध्यान होता है वहां एनर्जी फ्लो करती है। जब आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर कंसंट्रेट करते हैं तब आपका वाइब्रेशन एक स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जो मनी और प्रॉस्पेरिटी को आपकी तरफ खींचता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं सेडोना में रह रहा था। एक स्पिरिचुअल सेंटर है जहां लोग मुझे पहचानते थे। मैं फील करता था कि मुझे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा, लेकिन जब मैं फ्रेम टेक्निक प्रैक्टिस करने लगा तब मैंने फील किया कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन से मेरी लाइफ बदलने लगी। मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ और मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करने में मदद मिली। प्रेजेंट मोमेंट का पावर। जब आप अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तभी आपका वाइब्रेशन पावरफुल बनता है। आपको दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने प्योर एनर्जी फील्ड में कॉन्फिडेंट होते हैं जो नेचुरली वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट करता है। इस फ्रेम टेक्निक को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आप अपने अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड बनाते हैं। जब आप ग्राउंडेड होते हैं तभी आपके थॉट्स और वाइब्रेशंस यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं जो अबंडेंस और मनी को आपकी लाइफ में फ्लो करते हैं। एनर्जी का रहस्य प्रेजेंट मोमेंट में रहना। कभी आपने नोटिस किया कि दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते वक्त एक प्रेशर फील होता है, जैसे कि उन्हें इंप्रेस करना जरूरी है या उनका अप्रूवल लेना है। सही बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर मैंने एक टेक्निक सीखी जिसमें मैंने अपनी एनर्जी को अपने अंदर कंसंट्रेट करना शुरू किया। जब भी मैं लोगों से मिलता था ना तो मैं उनके और अपने बीच एक सेपरेशन फील करता था और अपने अंदर एक सेफ्टी का एहसास पैदा करता था। और ये सिंपल चेंज ने मेरे एनर्जी डायनेमिक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोचिए, जब आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं
उनसे वैलिडेशन, अटेंशन या अप्रूवल, तो आप अपनी एनर्जी उनकी तरफ भेजते हैं। सोच के देखो, ये एक डिस्पर्सल क्रिएट करता है जो आपके एनर्जी फील्ड को वीकन कर देता है। लेकिन जब आप अपने अंदर ग्राउंडेड और प्रेजेंट होते हैं तो आप एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाते हैं जो नेचुरली अबंडेंस और मनी को अट्रैक्ट करता है। प्रेजेंट मोमेंट का पावर, फन और एंजॉयमेंट का असली मीनिंग है बीइंग इन द मोमेंट। फन का कोई स्पेसिफिक आउटकम नहीं होता, सिर्फ एक एहसास होता है जो आपको लाइट और फ्री फील कराता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर फन करते हैं कि अगर मैं फन करूंगा तो मुझे ज्यादा कनेक्शंस मिलेंगे, तो ये एक मीन्स टू एन एंड बन जाता है और असली फन खत्म हो जाता है। मतलब जो एक असली फन होता है उसका एक सेकेंडरी मीनिंग बन जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी ओरिजिनलिटी रहती है फन की, वो खत्म हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपका वाइब्रेशन तभी सबसे पावरफुल होता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। जब आप ओवर थिंक करते हैं, आउटकम के बारे में सोचते हैं, तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आप लेटिंग गो सीख जाते हैं तभी आप अपनी एनर्जी फ्लो में लाते हैं। बैकवर्ड लॉ, कंट्रोल को छोड़ने का असर। एलन वॉट्स की बैकवर्ड लॉ का यह कहना है कि जितना आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। जैसे ही आप अपने एक्शंस को आउटकम से जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन जब आप लेटिंग गो का आर्ट सीखते हैं तभी अबंडेंस आपकी तरफ एफर्टलेसली फ्लो करने लगता है। अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि एक माइंडसेट होता है। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को ट्यून करते हैं, आप नेचुरली वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं। जो आप बनते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन बनते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, अपने अंदर की कहानियों को छोड़ते हैं और अपने हाईएस्ट सेल्फ को एम्बॉडी करते हैं, तब आपका वाइब्रेशन इतना हाई होता है कि यूनिवर्स आपकी हर विश को पूरी करने लगता है। सोचिए, हर मोमेंट में आपके पास एक चॉइस होती है, अपनी पुरानी कहानी से चिपके रहना या एक नई कहानी लिखना। आप अभी डिसाइड कर सकते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट, अबंडेंट और फुलफिल्ड इंसान हैं। जब आप ये डिसीजन लेते हैं तभी आपका एनर्जी फील्ड शिफ्ट होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक एक्टिवेट होता है। एंजॉय द प्रोसेस, सक्सेस का सीक्रेट। अबंडेंस का असली सीक्रेट यह है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करिए। जब आप किसी गोल के लिए काम करते हैं लेकिन प्रोसेस का मजा नहीं लेते हैं तो रिजल्ट भी उतना फुलफिलिंग नहीं होता है। लेकिन जब आप हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं तो आप नेचुरली सक्सेस और वेल्थ को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। ये एक गेम है जो आप आउटकम पर नहीं बल्कि जर्नी पर फोकस करके जीत सकते हैं। जब आप अपने अंदर की एनर्जी को अलाइन करते हैं तभी आप यूनिवर्स के साथ हार्मोनाइज करते हैं और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देते हैं। अपने हाईएस्ट सेल्फ को एम्बॉडी करो। रिमेंबर, किसी और के अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है। हाँ, आप अपने आप को अप्रूव करिए और देखते ही देखते यूनिवर्स भी आपको वही देगा जो आप डिजर्व करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, अपने अंदर की कहानियों को छोड़कर और लेटिंग गो सीखकर आप एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाते हैं जो नेचुरली मनी, सक्सेस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी पर ध्यान देता है, आपके एक्शंस पर नहीं। तो अपनी एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाइए और देखते ही देखते मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने लगेंगे। आपका असली पावर आपके प्रेजेंट मोमेंट में है। जब आप आउटकम को छोड़कर जर्नी का मजा लेते हैं तभी आपका वाइब्रेशन अलाइन होता है और अबंडेंस एफर्टलेसली फ्लो करता है। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, एंजॉय द प्रोसेस और अपने अंदर के मैग्नेटिक फोर्स को एक्टिवेट करें। आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।